सुंदर वन जंगल में सोना चिड़िया अपने साथ नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहा करती है। सोना चिड़िया अपने साथ बच्चों को अच्छे से देखभाल करती है और समय समय पर दाना पानी और फल लाकर देती है। लेकिन सोना चिड़िया को दाना पानी और फल लाने के लिए अपने बच्चों को छोड़कर जाया करती थी। लेकिन सोना चिड़िया अपने बच्चों को जब छोड़कर जाती है तो चिंतित में रहती है, कहीं उसके बच्चे को कोई मारकर खा ना जाए। एक दिन की बात है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं दूर जंगल में भोजन लाने जा रही हूँ। मैं तुम सबको दुष्ट पक्षियों के बारे में बताना चाहती हूँ। तो बच्चों, तुम सब अच्छी तरह से जानते हो, जब मैं भोजन की तलाश में जाती हूँ तो तुम सब पर दुष्ट पक्षियों की नजर रहती है। लेकिन माँ, हम सब उस दुष्ट पक्षी से कैसे बचेंगे? तुम तो भोजन की तलाश में चली जाती हो। माँ, ये दुष्ट पक्षी को क्या मिलेगा हम सबको मारकर खाने में? बेटा गुड़िया, सिर्फ उन्हें मारना ही नहीं है, तुम सबको मारकर नोच नोच कर उन्हें खाना है। इसलिए तुम सब पर नजर रखे हैं। वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, मेरे 7 बच्चे हैं, इसलिए वो तुम सब पर नजर रखे हैं। लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम सबको अच्छे से देखभाल करके रखूंगी और उन दुष्ट पक्षियों से मैं लड़ूंगी भी। और हाँ बच्चों, मैं तुम सब के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। तुम सब अपना अपना ख्याल रखना और एक दूसरे से मिलजुल करके रहना, ताकि वे सब दुष्ट पक्षियाँ देखे तो डर कर भाग जाएं। हाँ माँ, तुम ठीक बोल रही हो। हम सबकी हिम्मत देखकर वो दुष्ट पक्षी खुद भाग जाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ भोजन की तलाश में। तुम सब अपना अपना ध्यान रखना। इतना बोलकर सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल पड़ती है। जब सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकली तो ये सब भोला कौवा देख रहा था कि सोना चिड़िया भोजन की तलाश में निकल चुकी है और किसी दूर जंगल में जा चुकी है। अरे वाह वाह, ये सोना चिड़िया तो जंगल में भोजन ढूंढने चली गई। अब तो इसके सारे बच्चे घर पर अकेले हैं। एक काम करता हूँ, चील महाराज के गुफा में जाता हूँ और उन्हें सारी बात बताऊंगा। हाँ, अब मुझे जाना चाहिए चील महाराज के गुफा में, वरना ये सोना चिड़िया भोजन लेकर जल्दी आ जाएगी। इतना बोलकर भोला कौवा चील महाराज की गुफा में जाता है और सारी बात बताने लगता है। चील महाराज जी, चिड़िया के बच्चे घर पर अकेले हैं। चिड़िया भोजन की तलाश में गई है। अभी ही मौका है चिड़िया के बच्चों को खाने का। अरे क्या भोला कौवा, तुमने तो अच्छी खबर सुनाई। इस खबर को सुनने के लिए मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हाँ, आज मजा आ जाएगा उन नन्हे नन्हे बच्चों को खाने में। कितने प्यारे बच्चे हैं। चिड़िया कितनी प्यारी बच्चे को जन्म दी है। इन सब का गोश्त खाने में कितना मुलायम होगा। आज मजा आ जाएगा उन सबको खाने में, मुलायम मुलायम गोश्त को। ये सब तो ठीक है चील महाराज जी, मुझे आपकी मदद करने में मुझे इनाम में क्या मिलेगा? बोलिए बोलिए महाराज जी, मुझे क्या मिलेगा इनाम में? अरे भोला, तुम परेशान ना हो, मैं तुझे इनाम में अपनी गुफा दूंगा, गुफा। फिर तुम अपनी जिंदगी आसानी से गुजारना। मेरी गुफा में ठंड हो या गर्मी या बरसात, मेरी गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, अपने परिवार के साथ भी रह सकती हो हंसी खुशी से मेरी गुफा में, समझे भोला? हाँ चील महाराज जी, आपने सही बोला। मुझे इस गुफा में कुछ भी परेशानी नहीं होगी। खैर चील महाराज जी, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने, ताकि आपका पेट भर सके। आप कितने महीनों से मांस नहीं खाए। आज मुलायम मुलायम चिड़िया के बच्चों को खाकर मजा आ जाएगा। हाँ भोला, तुमने सही बोला। आज पार्टी चलेगी, पार्टी पार्टी। आज खुशियों का दिन है। खैर, अब हम दोनों चलते हैं चिड़िया के बच्चों पर हमला करने। फिर भोला कौवा और चील दोनों पक्षियाँ चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोनों पक्षियाँ देखते हैं चिड़िया के घर का दरवाजा बंद है। ये देखकर चील बोलता है, भोला, ये चिड़िया तो अपने बच्चों को सिखा पढ़ा करके गई है। चिड़िया के बच्चे तो अपना घर का दरवाजा बंद करके रखा है। अब मैं कैसे इन सबको खाऊंगा? कुछ उपाय लगाओ भोला, कुछ उपाय लगाओ, ताकि मैं इन सबको मजे से खाऊं। चील महाराज जी, आप चिंता मत करो, मैं अभी इन सबको अपनी बातों में फंसाकर दरवाजा खुलवाता हूँ। गुड़िया बेटी,
जल्दी से दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ को एक खूंखार चील ने मारकर खा गया है। खोलो बेटी दरवाजा, जल्दी खोलो। भोला अंकल, मैं सब जानती हूँ। आप हम सबको अपनी बातों में फंसाकर चील के हवाले करना चाहते हो, लेकिन कान खोल करके सुन लो भोला अंकल, आप जितना भी मुझे बहला लो फुसला लो, लेकिन मैं दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोलने वाली हूँ, समझे भोला अंकल? चले जाओ मेरे दरवाजे के बाहर से। अरे नहीं नहीं गुड़िया बेटी, मैं तुम्हारी माँ से जंगल में मिला था, उसी ने मुझे बोला मेरी बेटी को खबर दे दो, अब मैं नहीं बच पाऊंगी, मुझ पर चील ने हमला कर दिया है। चलो गुड़िया बेटी, चलो जल्दी, अपनी माँ को देख लो, वरना पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है भोला अंकल, अभी मैं चलती हूँ। आज मैं उस खूंखार चील को नहीं छोड़ने वाली हूँ। मेरी माँ पर हमला किया, उसकी इतनी हिम्मत, आज मैं उसका पंख तोड़ करके नदी में बहा दूंगी। बड़ा वो जंगल का राजा कहलाता है ना, इतनी हिम्मत है उसकी, मेरी माँ पर हमला किया। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, बाद में गुस्सा उतार। गुड़िया रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा, बाद में गुस्सा उतारना उस चील पर। और हाँ, जल्दी चलो अपनी माँ को देखने। अभी खोलती हूँ भोला अंकल। इतना बोलकर गुड़िया दरवाजा खोल देती है। इधर भोला कौवा और चील दोनों झट से गुड़िया के घर में घुस जाते हैं। ये देखकर गुड़िया बोलती है, चोर भोला, तुमने मुझसे झूठ बोला। इस बदमाश चील को साथ में लेकर के आई हो। आने दो माँ को, आने दो, मैं तुझे माँ से कत्ल करवा दूंगी। बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार बनते हो करियट्ठा भोला। चुप करो छोटी चिड़िया, तुम सब जिंदा रह पाओगे तब तो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर पाओगी। अभी सबको एक एक करके चुन चुन करके खाऊंगा। बहुत दिनों से मैं भूखा हूँ, मैं कब से तलाश में था तुम सबका कि कब मैं तुम सबको खाऊंगा। मुलायम मुलायम गोश्त, बहुत अपने आप को चंट बनती हो छोटी चिड़िया। जब मैं खाऊंगा चबा चबा कर, तब तुम्हें पता चलेगा। अरे चील महाराज जी, हम सबको छोड़ दो, इसमें हम सबकी क्या गलती है? हमारी माँ ने हम सबको बहुत मुश्किल से पाला है, हम सबको मत खाओ। चुप कर पागल चिड़िया, ज्यादा बोली तुम्हारी माँ को भी नहीं छोड़ूंगा, समझी? जब देखो रोना धोना चालू कर देती है। इसे इतना भी अक्ल नहीं है। मैं एक चील हूँ, चील, मैं किसी की बात में नहीं आता हूँ, सीधा कच्चा चबा जाता हूँ, समझी? तुम्हें भी कच्चा चबाऊंगा। चील महाराज जी, इस गुड़िया को सबसे पहले खाओ, बहुत ज्यादा ये बोलती है। हाँ भोला, तुमने सही बोला, ये छोटी चिड़िया बहुत ज्यादा बोलती है। सबसे पहले मैं इसी को खाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। इतना बोलकर चील गुड़िया को मारकर खाने लगता है। ये सब देखकर बच्चे डर जाते हैं और एक दूसरे के पीछे छिप जाते हैं। देखा बच्चों, मैं मांस खाता हूँ, मांस। तुम्हारी बड़ी बहन को खाकर मुझे मजा आ गया आज। और हाँ, अब तुम सबकी बारी है। चील महाराज जी, आज इन सबको छोड़ दो, फिर किसी दिन खाना, वरना इन सब की माँ समझ जाएगी ये साजिश हमने किया था। ठीक है तब भोला, चलो तब मेरी गुफा में। इतना बोलकर भोला कौवा और चील दोनों गुफा में चले जाते हैं। इधर सोना चिड़िया भोजन लेकर वापस अपने घर लौटती है तो ये सब नजारा देखकर समझ जाती है कि यहाँ भोला कौवा और चील आए थे और मेरी बेटी गुड़िया को खा गए हैं। बच्चों, हम सबको अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा, वरना हम सबको चील मारकर खा जाएगा। गुड़िया को तो खा ही गया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाना होगा दूसरे जंगल में, वरना वो चील फिर कल आएगा। इतना बोलकर सोना चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है। राधा अपने बच्चों के साथ रहती थी। राधा का पति कुछ ही महीने पहले गुजर गया था, इसीलिए राधा पर अकेले ही बच्चों की सारी जिम्मेदारियां थी। राधा अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखा करती थी। राधा बच्चों के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, जूठा बर्तन साफ करना, ये सभी काम किया करती थी। राधा बहुत गरीब थी,
इसीलिए अपने बच्चों की परवरिश के लिए ज़्यादा मेहनत किया करती थी। मम्मा मम्मा, हमारी पेंसिल और नोटबुक खत्म हो गई है। आप हमें पेंसिल और नोटबुक कब खरीद कर दोगी मम्मा, कब खरीद कर दोगी? हाँ मम्मा, और मम्मा हमारे स्कूल में फीस भी बाकी है। हमारे प्रिंसिपल ने कहा है अगर 1 हफ्ते के अंदर फी ना भरी तो वो हमें स्कूल से बाहर निकाल देंगे। बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के लिए सारा सामान खरीद दूंगी। और हाँ, तुम दोनों के स्कूल का फीस भी भर दूंगी। तुम लोग चिंता क्यों करते हो बच्चों, क्यों करते हो? तुम्हारी अभी मम्मा है ना। शुक्रिया मम्मा, आप हमारी बहुत अच्छी मम्मा हो। इधर चमेली पहली बार माँ बनने वाली थी। चमेली एक अंडा दी थी, इसीलिए चमेली बहुत खुश थी। चमेली उस जंगल के बहुत अमीर पक्षी थी, इसीलिए उसने अपनी खुशी में सभी अमीर पक्षी को दावत देती है, मगर राधा को दावत नहीं देती है क्योंकि राधा गरीब पक्षी थी और चमेली गरीबों से नफरत किया करती थी। एक दिन की बात है, गोलू नदी से पानी पी रहा था। तभी उसका दोस्त सोनू कहता है, गोलू मेरे दोस्त, कल हम लोग चमेली आंटी के घर पार्टी करने जाएंगे। हम सभी अमीर पक्षियों की दावत दी है उन्होंने। सोनू मेरे दोस्त, हमें तो चमेली आंटी कोई दावत नहीं दी है। उन्होंने सभी को दावत दी है लेकिन हम लोगों को नहीं दी। ऐसा क्यों किए चमेली आंटी, ऐसा उन्होंने क्यों किए? गोलू मेरे दोस्त, तुम गरीब हो, इसीलिए चमेली आंटी तुम लोगों को दावत में नहीं बुलाई। मगर सोनू मेरे दोस्त, मेरी मम्मा तो हमें सब कुछ ला कर देती है, फिर हम गरीब कैसे हुए? गोलू मेरे दोस्त, मुझे नहीं पता है। अच्छा, अब मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मुझे पार्टी में जाने के लिए तैयारियाँ भी तो करनी है। ठीक है गोलू, तुम अपना ख्याल रखना, अब मैं चलता हूँ। फिर सोनू अपने घर चला जाता है। इधर गोलू भी अपने घर आकर अपनी मम्मा से पूछता है, मम्मा मम्मा, क्या हम लोग गरीब हैं? क्या हुआ गोलू बेटा, तुम ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? मम्मा मम्मा, चमेली आंटी सभी पक्षियों को दावत दी है, सिर्फ हम ही लोग को दावत नहीं दी है। जब मैं पूछा अपने दोस्त सोनू से तो सोनू ने बताया कि तुम लोग गरीब हो। मम्मा मम्मा, हम लोग क्यों गरीब है मम्मा, हम लोग क्यों गरीब हैं? गोलू बेटा, हम लोग गरीब नहीं हैं, हमारे पास खाने पीने की चीज़ें तो हमेशा ही रहती है। और हाँ, खास बात बेटा, मेरी दौलत तो तुम दोनों हो, तुम दोनों। तो भला बताओ हम लोग गरीब कैसे हुए? गोलू बेटा, अब सो जाओ, हमें सुबह जंगल में भोजन लाने भी तो जाना है। फिर रात से सुबह हो जाती है। इधर चमेली जंगल में पूरा दावत की तैयारियां कर रही थी। चमेली जंगल के सभी पक्षियों को बुला लेती है। चमेली चमेली, तुमने तो खाने पीने की बहुत सी ढेर सारी चीज़ें मंगाई हो, बहुत अच्छा इंतज़ाम की हो चमेली। इतनी बड़ी दावत तो इस जंगल के किसी पक्षी ने भी नहीं दी थी। हाँ ग्रीन बर्ड, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मैं इस जंगल की सबसे अमीर पक्षी हूँ। अब तुम सभी पार्टी मनाओ, खाओ पियो मज़े करो। सभी पक्षियाँ पार्टी में म्यूजिक लगाकर डांस कर रहे थे। म्यूजिक बहुत तेज थी, सभी पक्षियाँ पार्टी का मज़ा ले रहे थे। उसी समय राधा अपने बच्चों को लेकर भोजन की तलाश में जा रही थी, लेकिन म्यूजिक सुनकर और पंछियों की डांस देखकर बच्चे एक पेड़ पर बैठकर देखने लगते हैं।
मम्मा मम्मा, ये पार्टी तो बहुत बड़ी है और शानदार पार्टी है। मम्मा, काश हम लोगों को भी दावत मिलती तो कितना अच्छा होता है ना मम्मा। गोलू बेटा, अब चलो यहाँ से भोजन लाने, वरना हमें देरी हो जाएगी बेटा। चलो चलो यहाँ से। मम्मा मम्मा, चलो ना पार्टी में, हम वहाँ से तरह तरह के भोजन भी खा सकते हैं। चलो ना मम्मा, चलो ना पार्टी में, हम लोग पार्टी में खूब मज़े करेंगे मम्मा, खूब मज़े करेंगे। गोलू अपनी मम्मा से पार्टी में जाने के लिए जिद करने लगता है। गोलू के जिद से राधा अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली जाती है। पार्टी में सभी पक्षियाँ व्यस्त थे, लेकिन चमेली राधा को देख लेती है। चमेली म्यूजिक तुरंत बंद कर देती है और राधा को डांटने लगती है। अरे अरे, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मैंने तुझे दावत दी थी जो आ गई अपना मुंह उठा करके? जाओ यहाँ से, भिखारन पक्षी कहीं की, जब देखो मुंह उठा करके आ जाती है। चमेली बहन, मेरे बच्चे पार्टी में आने के लिए जिद कर रहे थे, इसीलिए लेकर आ गई। इन्हें पार्टी देखने दो चमेली बहन, देखने दो। थोड़ी ना मैं इन्हें तुम्हारे पार्टी में से भोजन खिला रही हूँ। बच्चे पार्टी ही तो देख रहे हैं, देखकर फिर चले जाएंगे। इन्हें मत रोको चमेली बहन, इन्हें मत रोको। मेरी बात कान खोलकर सुन लो राधा, यहाँ से चली जाओ। बड़ा आ गई अपना मुंह उठाकर पार्टी देखने। क्या तुझे नहीं पता है मैं गरीबों से नफरत करती हूँ? फिर भी तुम यहाँ क्यों आई हो बेशरम की तरह? अरे चमेली, तुम इस राधा को इतना क्यों डांट रही हो? आ गई है तो आने दो ना, क्या हुआ? वैसे भी तुमने इस जंगल के सभी पक्षियों को दावत दी थी, सिर्फ राधा को ही दावत नहीं दी थी, और अब आ गई है तो इसे भी पार्टी मनाने दो। ग्रीन बर्ड, तुम्हारी बहुत ज़्यादा कैंची की तरह जुबान चल रही है। ज़्यादा बोलोगे तो मैं तुझे भी इस पार्टी से निकाल दूंगी, समझे? इसीलिए तुम बीच में मत बोलो। अरे आप सभी शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मेरे बच्चे सिर्फ डांस देखने आए हैं, यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। चमेली, तुम चिंता मत करो, मेरे बच्चे यहाँ से कुछ भी नहीं खाएंगे। अरे राधा, तुम यहाँ से जाओगी कि नहीं जाओगी कि मैं निकालूं डंडा? मैंने बोला ना यहाँ से जाओ। फिर इतनी ढीठ बनकर अभी तक यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, भागो यहाँ से। गोलू अपनी माँ की इस तरह से बेइज्जती देखकर रोने लगता है और अपनी माँ से बोलता है, मम्मा मम्मा, यहाँ से चलो, मुझे अब पार्टी नहीं देखना है। फिर गोलू अपनी मम्मा और बहन को लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे माफ़ कर दो, सारी मेरी ही गलती है। अगर मैं नहीं जिद करता तो तुम उस पार्टी में नहीं जाती और ना ही इतना बेइज्जती होती। मुझे माफ़ कर दो मम्मा। आज के बाद अब मैं किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो मम्मा, मुझे माफ़ कर दो। गोलू बेटा, अब रात होने वाली है, तुम दोनों सो जाओ। मुझे आज सर में दर्द हो रहा है गोलू बेटा, मैं सोने जा रही हूँ और तुम भी आराम से सो जाओ। जो हुआ सो हुआ, अब इसके बारे में मत सोचो बेटा, इसके बारे में मत सोचो, समझे? अब सो जाओ। फिर गोलू और रानी अपने घोंसले में सो जाते हैं। इधर राधा भी घोंसले में सोने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो घोंसले में लेटकर सोच रही थी, अगर गोलू के पापा जिंदा होते तो आज हम लोग भी गरीब ना होते। मेरे बच्चों को पार्टी देखने का बहुत शौक था, मगर इस गरीबी ने मेरे बच्चों की सारी खुशियाँ छीन लिया। ना जाने मेरे बच्चों की सारी खुशियाँ कब मिलेगी। हे ईश्वर, मेरी मदद करो, ईश्वर मेरी मदद करो। मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, क्योंकि इस गरीबी के कारण
उन्हें खुशियाँ नहीं मिल पाती है। राधा ऐसे सोचते सोचते सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है। राधा अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करती थी, इसीलिए बच्चे अब समझ गए थे। इसीलिए अब अपनी मम्मा से किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करते थे और इसी तरह अपनी जीवन खुशियों के साथ जीने लगते हैं।